सबूत से छेड़छाड़ की बात भी रखी। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था, उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया, उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। जब वो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के सामने हो चुका है तो निश्चित रूप से हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने को लेकर क्या सीबीआई ने दलील दी है इस बात की कि इस वजह से सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठालना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठालना है, ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात भी रखी। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था, उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया, उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। तो ये चीज़ तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है कि इसमें ना सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है बल्कि सीबीआई की तरफ से ये तथ्य भी माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे कि पहले पोस्टमार्टम के समय उनको ऐसा पूरा भरोसा है कि इन्फ्लुएंस किया गया था और उस इन्फ्लुएंस के संबंध में भी गिरिबाला की अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। ये बात सीबीआई की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरी में थीं और वो सारी चीज़ें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की हैं, सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको ये बताया है, जो मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने ही सीबीआई के द्वारा ये तर्क रखा गया था कि पहले पोस्टमार्टम में इन्फ्लुएंस होना कि पूरे उनको आशंका है और इसलिए उस संबंध में भी गिरिबाला से अंडर कस्टडी के इंट्रोगेशन की जाने की जरूरत है। ये सीबीआई ने तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे थे। बाकी मैटर अब सीबीआई के पास है, उनको हमें पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन। सर उनके वकील ने गिरिबाला के वकील ने क्या अपोज किया था 5 दिन के? जी नहीं, उन्होंने उनकी तरफ से कोई इस बारे में अपोज नहीं हुआ क्योंकि ये सीबीआई को अगर आवश्यकता है और उनकी एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट ही इस तर्क के आधार पे की है कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होनी थी। ये माननीय उच्च न्यायालय के सामने विस्तार से तर्क रखे गए थे कि इस गिरिबाला की भी कस्टडी की आवश्यकता है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए ही माननीय उच्च न्यायालय ने एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर को क्वैश किया है। इसलिए उनके पास कोई ऐसे कारण ही नहीं थे कि वो बता पाएं कि पुलिस रिमांड और सीबीआई रिमांड की आवश्यकता क्यों नहीं है। सीबीआई अपने तरीके से काम कर रही है, हमें पूरा भरोसा है।